एक बहुत ही बड़ा राज्य था जहां खड़ा था एक बहुत ही विचित्र महल। महल बड़ा ही सुंदर और सोने से बना था। ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग उतर आया हो। महल में रहते थे महल के राजा, राजा जय सिंह। जय सिंह बेहद ही सुंदर और नौजवान थे, लेकिन उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। वे बहुत ही महान थे और अपने महल में बड़े ठाठ से जीते थे। बड़े ही सुंदर के साथ साथ बड़े समझदार भी थे। महल में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। यही कारण था कि जय सिंह बहुत ही खुश रहते थे। महल में रहस्यमय कमरा भी था, जो पूरा सोने, चांदी और हीरे से भरा था। ये सब राजा ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कमाया था। जय सिंह बड़े खुश रहते थे। महल में एक साधारण सा आदमी था, जिसका नाम था रामू। वह आधी उम्र का था और अक्सर महल के छोटे मोटे काम करता था, जैसे महल में साफ सफाई करना। एक दिन वह महाराज के पास गया और बोला, महाराज, आप एक नेक इंसान हैं, आपसे एक बात करनी है। जय सिंह बोले, बिल्कुल बोलो रामू, क्या हुआ? रामू बोला, मेरी पत्नी अवनी जो गांव में अकेली रहती है और मैं यहां कभी कभी ही गांव जा पाता हूं, क्या मैं अवनी को भी अपने साथ यहां रख सकता हूं? राजा बोले, क्यों नहीं, यह भी कोई पूछने की बात है। हमारा महल और दिल दोनों बहुत बड़े हैं। ले आइए अपने पत्नी को यहां, वह भी आपके साथ रहेगी। रामू अपनी पत्नी को महल ले आया। उसकी पत्नी जैसे कोई अप्सरा, इतनी सुंदर थी कि कोई भूल ना पाए। लेकिन अवनी बड़ी लालची भी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। रामू ने राजा से अवनी को मिलाया। अवनी की खूबसूरती देखकर राजा का मन प्यार में डूब गया। राजा ने आज से पहले ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। अवनी भी राजा की ओर देखती रही। दोनों ने आंखों ही आंखों में जैसे कुछ बातें कर ली हों। अवनी लालची थी और वह अगले दिन से ही राजा के आगे पीछे घूमने लगी। जब राजा को ऐसा एहसास हुआ, वह भी अवनी के आगे पीछे रहने लगा। दोनों में प्यार हुआ और अवनी और जयसिंह साथ में समय बिताने लगे। एक रात जब रामू सो रहा था, अवनी वहां से उठी और राजा के कमरे की ओर चली गई। अवनी बहुत ही सुंदर, एकदम अप्सरा जैसी, राजा के कमरे में आ गई जहां राजा सो रहे थे। उसकी पायल की आवाज सुनकर राजा उठ गए। दोनों ने घंटों बातें की। पूरा महल शांत था, किसी को कोई खबर नहीं थी। अगला दिन रामू महल की सफाई कर रहा था और यही दूसरी तरफ उस रात के बाद जैसे अवनी अपने आप को महल की रानी ही समझ बैठी। वह राजा से नौकरों को डांट खिलवाती रही, सब पर हक जताने लगी और सबको डांटने लगी। कुछ दिन ऐसे ही चले। रामू के सोते ही अवनी वहां से चली जाती और राजा के साथ बातें किया करती। जयसिंह अवनी की सुंदरता के पीछे पागल हो चुके थे। दोनों ने काफी दिनों तक साथ में समय बिताया। अवनी रोज सुबह होने से पहले ही अपने कमरे में आ जाती। बहुत दिन यह चलता रहा। राजा अवनी को बहुत पसंद करने लगा। एक रात जब अवनी सबसे चुपके उसके कमरे में आई, राजा ने बोला, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और तुम कहां रामू के साथ रहती हो? तुम मेरे लिए बनी हो। चाहो तो मैं उसे महल से बाहर फेंकवा दूं, फिर तुम मेरे साथ शान से रहना। अवनी बोली, फेंकवा देना, लेकिन अभी नहीं। इतना बोलकर अवनी राजा की सेवा करने लगी और कुछ बड़ा सोचने लगी। राजा सो चुके थे और अवनी के पास आज एक आखिरी मौका था। वह पहुंची राजा के उसी रहस्यमय कमरे में जो भरा था सोने, चांदी और हीरों से। अवनी रानी जैसी, सब देखकर जैसे लालच में डूब गई। उसने एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखा, जो आभूषण उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उसने उनको एक कपड़े में भरना शुरू किया, क्योंकि वह बहुत बड़ी लालची थी। रात का समय था। वह उन थैलियों को लेकर सीधे रामू के पास पहुंची। रामू पहले ही महल के बाहर इंतजार कर रहा था और दोनों ने आपस में कुछ किया और महल से भाग गए। अगला दिन राजा अपनी आधी से ज्यादा दौलत वहां न देखकर चौंक गया और गुस्से में लाल पीला हो गया। जब उसे पता चला कि अवनी और रामू दोनों ही महल में नहीं हैं, वह रोने लगा, क्योंकि जिसे उसने सब कुछ माना, आखिर उसी ने उसे धोखा दिया। राजा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वे दोनों कहां गए हैं। रामू और अवनी ने एक गुफा में सारा सोना छुपाया, क्योंकि जब भी अवनी रोज रात को सुला देती थी, वह सीधे उस कमरे में जाकर खिड़की से सोने चांदी को कपड़ों में बदल कर अपने पति को दे देती थी। और ऐसे ही दोनों ने गुफा सोने, चांदी
और हीरों से भर दी।